तो ग्राम पंचायत को जिस तरीके से सौगात देने वाले हैं आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो इस कार्यक्रम में संबोधित कर रहे हैं। आइए चलते हैं। हो रहा है, इसके साथ ही ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ये कार्यक्रम केवल एक आयोजन नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन में 2 करोड़ 61 लाख से अधिक शौचालय उत्तर प्रदेश ने बनाए हैं और तय लक्ष्य से 1 वर्ष पहले हम लोगों ने इसे प्राप्त भी किया है, क्योंकि 2 अक्टूबर 2014 से यह अभियान प्रारंभ हुआ था और 2 अक्टूबर 2019 तक इसे संपन्न होना था। पहले 2.5 वर्ष में जो गति थी बहुत कम थी। अगले 2.5 वर्ष के दौरान इस कार्य को पूरा करना था। हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि पहले 2.5 वर्ष में काम बहुत कम हो पाया था। अगले 2.5 वर्ष के लिए जो लक्ष्य हमारे सामने था, इसको कैसे हम पूरा कर सकें, और इसमें भी भारत सरकार की तरफ से यह लक्ष्य हमारे सामने आया कि इसे 1 वर्ष पहले ही संपन्न करना है। मैं प्रदेश के अपने सहयोगी मंत्रियों को और विभागों को, ग्राम्य विकास को भी, पंचायती राज को भी, कि भारत सरकार से जब भी हमने जो सहयोग मांगा हमें प्राप्त हुआ और अगले 1.5 वर्ष के अंदर ही हम लोगों ने 5 वर्ष के कार्य को पूरा करते हुए प्रदेश को पूरी तरह खुले में शौच से मुक्त करने में सफलता प्राप्त की। स्वच्छता की कीमत क्या हो सकती है? मुझे लगता है कि हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश से ज़्यादा इसके महत्व को दूसरा नहीं समझ सकता। स्वच्छ भारत मिशन के कारण इंसेफ्लाइटिस से मौत के आंकड़ों को हम लोगों ने 95% कम करने में मदद की है। जिन क्षेत्रों में सैकड़ों मौतें होती थी, खासतौर पर मस्तिष्क ज्वर से, आज वे मौत के आंकड़े न्यूनतम स्तर पर आ चुके हैं। ये स्वच्छ भारत मिशन और इसके कारण होने वाले स्वास्थ्य के व्यापक परिवर्तन के वे आंकड़े हैं जिन्हें मैं नहीं कह रहा हूँ। आज यूनिसेफ भी इस बात को खुले मंच से कहता है कि स्वच्छ भारत मिशन ने कितनी ज़्यादा प्रगति की है। दूसरा, ये हमारे लिए रोजगार देने का भी एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है, और ख़ास तौर पर रोजगार देने का माध्यम इसलिए, प्रदेश के अंदर जो लगभग 59,000 ग्राम पंचायतें हैं जहां सामुदायिक शौचालय निर्मित हो रहे हैं, यानी 59,000 के आसपास यहां पर इतने नए रोजगार सृजन होंगे। सामुदायिक शौचालय में महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से एक महिला को वहां पर रोजगार भी प्राप्त होगा, यानी 59,000 के आसपास रोजगार एक साथ हम इसके साथ देने जा रहे हैं। साथ ही यहाँ पर जो ग्राम सचिवालय पंचायत भवन के रूप में बन रहे हैं, गाँव के सार्वजनिक कार्यक्रमों को, मांगलिक कार्यक्रमों को संपन्न करने और गाँव के प्रतिदिन के रूटीन के कार्यों को भी संपन्न करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। आने वाले समय में हम लोग सभी ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ रहे हैं, यानी एक मिनी सचिवालय का काम, एक ग्राम सचिवालय का काम ये करेगा। गांव में ही आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये सब तो बनेंगे ही, लेकिन साथ साथ बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी के रूप में भी एक महिला को वहां पे रोजगार के सृजन की व्यवस्था। बैंकों में भीड़ नहीं लगे, बैंकों की भीड़ भी कम हो, बैंक अपने दूसरे कार्यों को और दूसरे बिजनेस को आगे बढ़ा सकें, यह महत्वपूर्ण है। लेकिन साथ साथ गांव में ही लोगों को पैसा जमा करने और निकालने की सुविधा प्राप्त हो सके, इसलिए बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी ग्राम सचिवालय के साथ जुड़ें। इस एक बृहद कार्य को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। लगभग 59,000 ऐसी महिला स्वयंसेवी समूहों से जुड़ी हुई महिलाओं को ये रोजगार भी गांव में ही प्राप्त हो सकता है। बहुत बड़ा कार्य होने जा रहा है। मुझे लगता है कि ग्रामीण स्वावलंबन, और जो इस समय अभियान प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति का लिया है, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा का भी है, महिलाओं के सम्मान का भी है और महिलाओं के स्वावलंबन का भी है, तो ये स्वावलंबन का एक कार्यक्रम उनकी सुरक्षा के साथ भी जुड़ा हुआ है, उनके सम्मान के साथ भी जुड़ा हुआ है और उनके स्वावलंबन के साथ भी एक कार्यक्रम जुड़ा हुआ है। इसके लिए मैं प्रदेश की सभी बहनों को अपनी शुभकामनाएं दे रहा हूं।
मुझे बहुत प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर महिलाओं में विकास के प्रति बहुत जागरूकता है और उस जागरूकता का ही परिणाम है कि प्रदेश में यद्यपि मांग तो बहुत होती है कि 33% महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए और पंचायतों में आरक्षण दिया भी गया, लेकिन